अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक टेक्निकल किस्म की वीडियो और ये घर की वायरिंग से रिलेटेड है। अगर घर की वायरिंग में किसी किस्म का फॉल्ट आ जाए या घर की वायर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या वायर ब्रेक हो जाए या बारीक तार की जगह आप मोटी गेज वाली तार डालना चाह रहे हैं तो उस वायर को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इशू ये आया था, ये हमारे पास एसी, ये आप देख रहे होंगे। अब इस एसी की जब हमने ये रूम बनवाया था तो इस एसी को जो था वो इसकी वायर जो थी पंखे के साथ कनेक्ट कर दी गई थी। ठीक है, एसी का कोई अलग से ब्रेकर नहीं होता और आपको पता है एसी हमेशा मोटी तार के ऊपर चलता है। ठीक है, तो एसी पे जब लोड ज़्यादा होता है तो एसी ट्रिप कर दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस एसी के साथ कोई ब्रेकर नहीं था तो हमने इलेक्ट्रिशियंस को बुलाया। ये एक्सपर्ट हैं, ये जो ऊपर तारों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और पीछे उनके असिस्टेंट हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तार को फाइंड किया कि एक्चुअल में एसी की तार कहाँ से कनेक्टेड है। तो हमें पता चला कि एसी की तार पंखे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो लेकिन इसका कोई ब्रेकर नहीं था। अब काम ये है कि अब चाहे तो फिर ओपन वायरिंग को भी लेके जा सकते हैं, बार ब्रेकर में लगा सकते हैं। अब हमने, लेकिन वो बुरा लगेगा। अब हमने सबसे पहले करना है फाइंड एसी की तार को। वो हमें पता चल गई है। हम बोर्ड ढूंढ रहे थे, डिफरेंट बोर्ड्स में तलाश की कि एसी की तार आखिर कहाँ से कनेक्ट है। तो एसी 329 पे तो नहीं चलता, 729 पे चलता है। तो 729 की पूरे इस कमरे में जो थी वो वायरिंग थी। तो अब हमने ये 729 की तार फाइंड की है, लेकिन सम टाइम एसी का स्विच जो है वो जल जाता है। एसी के साथ एक ब्रेकर लगा होता है, वो मोटा ब्रेकर, और एक ब्रेकर होता है जो मेन डीपी में लगा होता है। अब मेन डीपी से इसका कनेक्शन था नहीं, इसका कनेक्शन था पंखे के साथ। और 729 की मोटी तार की वायरिंग थी, 329 पे तो इसे चलना नहीं था। तो इसलिए उसके हमने कोई अलग से ब्रेकर नहीं लगवाया था। ठीक है, और जो हमारा जो वायरिंग करने वाला बंदा था तो माशाल्लाह से वो भी बहुत एक्सपर्ट थे। उन्होंने भी कोई मशवरा नहीं दिया कि यार इसके साथ एसी के साथ आप एक अलग ब्रेकर भी लगवा लें। तो अब ये एक्सपर्ट जो है, इन्होंने जो है वो तार को फाइंड किया है। ठीक है, अब बाहर जाएंगे। ये एक टेक्निकल सा इशू है, इंडोर वायरिंग है। सबसे पहले जो है वो वायर को तलाश करेंगे। अब मेरे ख्याल से गालिबन इन्होंने तलाश कर ली है। अब हम आएंगे डीपी में। ये डीपी है। ठीक है, इसमें से अब क्या करेंगे, इसमें से हम जो है हमने अब सबमीटर लगाया है। ठीक है, और सबमीटर जो था वो इस अलग ये एसी के जो रीडिंग है उसके ऊपर आएगी। ये खैर एक एडिशनल बात है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि सबमीटर क्यों लगवाया। अब हमने जो है वो यहाँ पर एक फाइंड कर ली है तार, और हमारी गुड लक ऐसी हुई कि जो पंखे में थी वो एक यूपीएस की वायर आगे गई हुई थी। अब हमने इसमें लगाई लोहे की तार, वहाँ पंखे से बांधी लोहे की तार जो कि हमें नहीं बांधनी चाहिए थी, लेकिन इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं था क्योंकि इंडोर वायरिंग थी, हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते थे। अब हमने वो यूपीएस की तार जो थी, जो पंखे में लिपटी हुई थी, हमने उसके साथ एक लोहे की तार बांधी और यूपीएस की तार को बाहर खींच रहे हैं। जैसे जैसे ये तार बाहर आएगी फिर इसी तार के थ्रू जो है हम जो है वो न्यू तार जो है वो एसी की वहां पर पहुंचाएंगे और इस डीपी में जो है हम वो ब्रेकर लगाएंगे। अब देखेंगे ये तार आ गई बाहर। अब ये एक लोहे की तार है, ये वाली तार थी वो। ठीक है, जिसको हमने बांधा और यूपीएस की तार को पंखे से बाहर खींच लिया। तो हमें पता लग गया कि ये जो थी इधर से कनेक्शन मिला हुआ था। ये जो आखिरी ब्रेकर आप देख रहे हैं पिंक के साथ वाला, ये था इस कमरे की वायरिंग का। ठीक है, कमरे की लाइट जो थी अगर बंद करनी होती थी तो वो इस ब्रेकर से करते थे। अब हम इसमें लगाएंगे 729 की तार, इसके साथ बांधेंगे। यूपीएस की तार बाहर आ चुकी है। ठीक है, इस तार के साथ हम 729 की तार बांधेंगे और इस तार को बांध के जो है हम अंदर खींचेंगे, जैसे हमने बाहर खींचा उस तार को। अब इसी तरह से इस तार को जो है वो हम अंदर खींचेंगे और फिर हम इसका कनेक्शन जो है वो उसके साथ कर देंगे, एसी के साथ कर देंगे, और इधर यहाँ पर हम एक ब्रेकर फिट कर देंगे। तो ये आज की जो है वीडियो, मज़ीद इसके ऊपर हम आगे चलेंगे। तो अब ये एक्सपर्ट हमारे काम कर रहे हैं, तो अब देखते हैं कि ये कितना टाइम लेते हैं। ऑलमोस्ट अभी इन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया। तो अब ये तार को जो है वो मैयर कर रहे हैं कि कितनी तार लगेगी। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ आगे कि पहले जो थी 329 की वायरिंग होती थी। अब जब भी आप अपने घर की या किसी पोर्शन की वायरिंग करवा रहे हैं तो 729 से करवाएं, क्योंकि जितनी मोटी पहले 329 का गेज था, वक्त गुजरने के साथ साथ, महंगाई के साथ साथ, अब उन्होंने जो है वो तार को बारीक करना शुरू कर दिया है। तो वो 329 वाली तार थी जो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ही बारीक हो गई है। तो अब जो पहले जो आती थी 729 वाली जो तार थी, तो अब वो भी खैर से अब बारीक हो चुकी है। तो इसका फ़र्क भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अगर आप अपने घर में वायरिंग करवानी है तो 729 या 736 की वायरिंग करवाएं। जो
36 वाली वायरिंग थी, अब वो 729 में, 729 वाली 329 में अब आ रही है। ठीक है, जो पहले जितने पहले हम कहते थे जी मोटी तार है 729 की, ये नहीं करवानी, 329 की वायरिंग करवाते हैं, तो अब 329 वाली बिल्कुल पतली हो चुकी है। 729 वाली जो तार मिलती थी वो जो है 329 में आ रही है, और 736 वाली जो तार थी है वो कहते हैं कि 729 आ रही है। तो वो गेज का फ़र्क मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप खुद फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये जो था ये ब्रेकर है, ये थर्ड वाला ब्रेकर है, पिंक के साथ वाला, पिंक वाला मेन ब्रेकर था। और अब इसको जो ये देखें, ये दो तारें हैं, ठीक है, ये पहले वाली 729 देख लें और अब की 729 देख लें, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो तारे जो हैं वो बारीक हो चुके हैं, और अब हम इसमें लगाएंगे 736 की तार। ठीक है, 729 वाले पे सी ट्रिप कर जाता है। तो अब हम लेके आए हैं 736 की तार। 729 वाली जो थी, अब वो कहते तो हैं 729 की है, लेकिन वो इतना उसका गेज जो है वो 329 के बराबर हो गया। वो इतना पतला गेज हो गया कि अब उसको लगाएंगे तो वो जलेगी, इसी का लोड बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो केबल में आप GM केबल देख लें या पाकिस्तान केबल देख लें, और भी बड़ी केबल्स की कंपनी है। अब हम इस तार को यहाँ से रैपअप कर रहे हैं, और ये हमने UPS की तार के साथ लगाई है। अब UPS की तार और 736 की तार जो है वो हमने इस लोहे की तार के साथ बांधी है। और अब ये एक्सपर्ट जो है हमारे, ये असिस्टेंट जो है, ये अंदर करेंगे और वो जो है वो पीछे से खींचेंगे। ठीक है, वो अंदर रूम से जाके खींचेंगे पंखे की तरफ से, और ये यहाँ से उनको सपोर्ट करेंगे, ये उनको हेल्प करेंगे। ये देखें, ये पाइप अंदर जो है हम डालते हैं, ये जो पाइप वायरिंग जब घर की करते हैं, जो लेंटर और छतों के अंदर, जो दीवारों के अंदर जो पाइप डलते हैं, PVS पाइप मेरे ख्याल से गालबन उन्हें कहते हैं, वो पाइप डालते हैं, उन पाइप्स के अंदर जो है वायरिंग जाती है। हमने पाइप तलाश कर लिया था। ठीक है, अब ये इनको खींचेंगे, और ये एक रिस्क भी था, ये देखें ये खींच रहे हैं ना, ये एक रिस्क भी था, क्योंकि अंदर और भी तारें थी, तारें डैमेज भी हो सकती थी। ठीक है, कोई तार डैमेज भी हो सकती थी और इनको करंट भी लग सकता था। ये AC है, AC को बंद कर दिया, AC का कनेक्शन इस टाइम बिल्कुल ख़त्म है, इस AC ने ही वक्त डाला था इस कमरे की वायरिंग में सारा। तो अब ये यहाँ से खींचेंगे, और ये बड़ी मेहनत का काम है। तो मैंने वीडियो को रैपअप किया है, लेकिन ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे हैं, पहले इनको तार तलाश करने में और उसके बाद जो है इस तार को खींचने में। तो बड़ी मेहनत से इन्होंने जो है वो तार खींच रहे हैं, और ये लोहे की तार है, और हमें ये डर था कि कहीं अंदर से जो है वो कोई तार डैमेज ना हो जाए। अगर डैमेज हो जाती तो वो फिर एक नया कटा खुल जाना था, फिर वो एक लंबा काम डल जाना था। तो अब ये था, अब मसला कोई नहीं था, लेकिन ये भी एक मेजर मसला था AC का। तो अब ये उन्होंने खींची है, काफ़ी हद तक तार खींच गई है। अब ये थोड़ी सी तार जो है वो ये रह गई है, और उन्होंने काफ़ी जो है वो अपनी खैर से एनर्जी जो है वो वेस्ट करके, ऊपर से गर्मी भी फूल है, काफ़ी एनर्जी वेस्ट करके उन्होंने तार खींची है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आप जब भी अपने घर की या वायरिंग कर रहे हो तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। AC का ब्रेकर आपका बिल्कुल अलग होना चाहिए। इसमें ब्रेकर भी छोटा लगा था, DP में 12 का मेरे ख्याल से ब्रेकर लगा तो 20 का कम से कम जो है, 1 टन के AC पर 20 का ब्रेकर लगाएं कम से कम। ठीक है, तो दूसरे कमरों के जो थे ब्रेकर वो ऑलरेडी जो थे वो UPS पे थे, लेकिन सॉरी UPS कह रहा हूँ, वो ऑलरेडी ब्रेकर पे थे, वो ऑलरेडी उनकी एक अलग से वायर आ रही थी। लेकिन इस कमरे में जो था वो AC का मूड नहीं था, लेकिन अब इनका जो है वो AC का मूड बन गया था। तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि इसके साथ अलग ब्रेकर हो, और इसकी तार भी जो है वो मोटी होनी चाहिए। तो पंखे और AC अगर एक ही तार पे लगे होंगे तो वो मेरे ख्याल से फेयर डील नहीं है। ठीक है, तो अब ये इनको ऑलरेडी फाइनली तार मिल चुकी है। ठीक है, बड़ी मेहनत के बाद जो है ये हमारे इलेक्ट्रीशियन साहब, जो एक्सपर्ट साहब हैं, इन्होंने तार ढूंढ ली है, अपने चांद पे खेल के इन्होंने तार ढूंढी, और ये खुश भी हैं कि फाइनली मुझे तार मिल गई। असिस्टेंट साहब भी काफ़ी खुश हैं, और अब ये थोड़ी सी तार रह गई है, अब सम अप करते हैं। अब ये तार को काटेंगे और ये खैर से गालिबन इस ब्रेकर में लगाएंगे। और असल में हमें ये ख्याल इसलिए आया क्योंकि हमने सब मीटर लगाना था, तो सब मीटर के साथ जो था फिर हमने कहा कि AC की जो है वो अलहदा से जो है वो AC जो मेन उस पर चल रहा था, खैर से मेन मीटर पे चल रहा था, तो हमने सोचा कि AC को भी जो है वो DP में लेके आए, इसका कनेक्शन भी, और जो है इसको सब मीटर के साथ लगाएं। क्योंकि एक पोर्शन में जब आप 2 इंसान रहते हैं तो फिर एक इंसान को जो है वो सब मीटर यूज़ करना पड़ता है। तो सब मीटर की वजह से जो है वो ये सारा कटा खुला, और ये हमें पता चला कि यार इसको अलहदा करना चाहिए। और अब जो है वो हम इसको रैपअप कर रहे हैं। अभी UPS का कनेक्शन नहीं हुआ, लेकिन UPS की तार ने हमें बड़ी मदद की है जो है वो
وائرنگ بھی تلاش کرنے میں اور تار کو پہلے باہر لانے میں اور پھر تار کو اندر کھینچنے میں یو پی ایس نے کافی ہمیں جو ہے یو پی ایس کے تار نے کافی مدد کی ہے. اب جو ہے یہ اندر سے تار لا چکے ہیں, اب اس کو لگائیں گے سب میٹر کی تار سے. اور یہ جو بریکر ہے, یہ جو آخری والا بریکر ہے, اب ہم ابھی اس کو بھی لگائیں گے اور جو ہے مین تار کو بھی جو ہم اس کے ساتھ لگا رہے ہیں, اس کی وائرنگ کریں گے مین تار کی. ٹھیک ہے, یہ ساتھ والے جو 2 بریکر ہیں ایکچولی یہ 3 بریکر ہیں. ٹھیک ہے, جو ایک طرح کے گرے سے بریکر ہیں, 2 والے ڈفرینٹ روم کے ہیں اور ایک جو بریکر ہے وہ اس روم کا. اب ہم اس تار کو کاٹیں گے, یہ ہے 736 کی تار, اور اب ہم اس کو کاٹ کے جو ہے یہ سب میٹر کے ساتھ جو ہے اٹیچ کریں گے. اٹیچ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کا جو ہے وہ بریکر جو ہے وہ بریکر لگائیں گے. اور یہ ہمارے ایکسپرٹ جو ہیں, خیر یہ بھی کافی ڈینجرس کام ہوتا ہے, تو آپ اس کو گھر پہ ٹرائی کرنے کی کوشش بالکل مت کیجیے گا. تو ایسے کاموں کے لیے آپ کو ہمیشہ ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایکسپرٹ اوپینین کی اور ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. خیر یہ ہمارے الیکٹریشین جو ہیں یہ ماشاءاللہ جہاں کسی اور کام رہے تھے اور ہم نے ان کو یہاں پکڑ لیا اور بیچاروں کے 2-2.5 گھنٹے ایسے ہی جو ہے نا وہ جو ہے وہ تار کو تلاش کرتے ہوئے ہو گئے. اور ایکچولی یہ ایک مشکل کام ہے تار کو لپیٹنا بھی, کیونکہ میں نے 1-2 بار کوشش کی تھی تو مجھے بڑا برا کرنٹ لگا تھا, پھر میں نے دوبارہ کوشش نہیں کی. یہ ایکسپرٹ ہے تو یہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں. تو اب انہوں نے جو ہے وہ سب میٹر کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دیا ہے اس تار کا, اور ایک تار جو ہے یہ اب لگائیں گے بریکر میں. اب یہ بریکر کھول رہے ہیں, یہ 12 کا بریکر لگا ہوا ہے. تو اے سی کے لیے آپ نے وہ 1 ٹن کا اے سی ہے, آپ نے کم سے کم جو ہے 20 والا جو ہے وہ بریکر یوز کرنا ہے. 12 کا بریکر لگا ہوا تھا, تو اب اس بریکر کو کھول کے اس کے ساتھ جو ہے وہ موٹے والا جو ہے وہ 20 والا بریکر جو ہے وہ فکس کریں گے. اس میں ایک تار لگائیں گے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کریں گے. اسسٹنٹ صاحب کو بھی سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے. آپ لوگ بھی کافی سیکھ رہے ہوں گے, میں نے بھی کافی کچھ سیکھا ہے, لیکن میں اس کو خود سے ٹرائی کرنے کی بالکل کوشش نہیں کروں گا, کیونکہ جو انسان جس فیلڈ کا ہوتا ہے اسے وہی کرنا چاہیے. تو اب یہ جو ہے ایکسپرٹ ہمارے جو الیکٹریشین ہیں انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ بریکر لگا دیا ہے. تو ابھی ہم اندر چل کے دیکھیں گے کہ ہمارا اے سی پہ یہ ورک کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو یہ کچھ ٹیکنیکیلٹیز تھیں اس ویڈیو میں, لیکن میں نے سم اپ کر کے جو ہے وہ بتایا ہے. اور تار کے بارے میں آپ کو بتا دوں, کافی لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ وائرنگ کا سوچ رہے ہوں گے تو 736 کی تار لیجیے گا, کیونکہ یوزلی جو ہے 329 تو بھول جائے نا, جو 729 کی تار آتی تھی وہ اب مزید جو ہے وہ پتلی ہو چکی ہے. سمجھ لیں کہ وہ پہلے 329 والی تار تھی, وہ والی 729 کر دی انہوں نے, اور 729 والی جو تار ہے وہ 736 والی ہوگی. اب 736 والی آپ جو ہے وہ تار لے کے آئیے گا تو 736 والی کا گیج جو ہے وہ 729 کے برابر ہوگا, اور 729 والی جو ہے وہ بالکل ہی پتلی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, آپ میری بات سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ نے 736 اے سی کے لیے اور 729 آپ نے گھر کی وائرنگ کے لیے یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہو سکے تو 736 سے ہی گھر کے وائرنگ کر لیجیے, کیونکہ روز روز ایسے پھڈوں میں نہیں پڑنا چاہیے. تو اب ایکسپرٹ نے جو ہے وہ لگا دیا, اب ہم اے سی کو آن کریں گے. تو اب ہمارا اے سی آن ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ, ماشاءاللہ یہ اے سی آن ہو چکا ہے اور ہمارے ایکسپرٹ جو ہیں آج کامیاب ہو چکے ہیں. اب فردر جو ہے اب ہم سے ڈی پی بند کرواتے ہیں, اور اب یہ کریں گے ڈی پی بند. اور یہ تھا آج کی ویڈیو میں سارا لب لباب. آئی ہوپ سو آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی کہ گھر کی وائرنگ کس تار سے کروانی چاہیے. ٹھیک ہے, تو میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ جو ہے وہ 736 کی ہی اپنے پورے گھر میں وائرنگ کروائیں. 729 والی تار 729 کی بھی کروا سکتے ہیں, لیکن پتلی ہے. اگر آپ کے گھر میں اے سی لگ رہے ہیں تو اے سی کا بریکر ہمیشہ علیحدہ رکھوائیں ڈی پی میں, تاکہ اس طرح کے آپ پھڈوں میں نہ پڑیں. جو یہ آج ہم نے جو ہے وہ, اگر وہ لوہے کی تار کسی اور اندر تار کو ڈیمیج کر دیتی تو یہ کام اور مزید بڑھ جاتا ہمارے لیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے لوہے کی تار نے کسی اور مزید تار کو ڈیمیج نہیں کیا, اور ہم اس کو کھینچ کے باہر ڈی پی سے بھی لے آئے اور ڈی پی سے کھینچ کے اندر بھی لے گئے. اور یو پی ایس جب آپ گھر بنوا رہے ہو کریں تو یو پی ایس کی وائرنگ بھی ایکسٹرا جو ہے وائر ڈلوا لیا کریں, تاکہ علیحدہ پھر, کیونکہ جب آپ بعد میں یو پی ایس وغیرہ لگاتے ہیں نا تو پھر وہ پر جو ہے کنیکشن کے پر بورڈ کے حساب سے وہ پیسے لیتے ہیں. تو جب آپ کی مین وائرنگ ہو رہی ہوا کرے تو ابھی آپ یو پی ایس کے جو ہے وہ کنیکشن بھی کروا لیا کریں. آج یو پی ایس کے جو تار جو ہمیں سیو کر لیا, تو یو پی ایس کی تار کو ہم نے باہر کھینچا, پھر اس سے جو ہے وہ وائرنگ اندر کی. تو یہ ایک کافی مشکل کام تھا. ویڈیو میں آپ کو دیکھنے میں آسان لگا ہوگا, لیکن
یہ تقریباً 2.5 گھنٹے لگ گئے ان کو بیچاروں کو گرمی میں کام کرتے کرتے. اور یہ ڈیجیٹل ڈی پی لایا کر جس میں وولٹیج بھی آپ کے شو ہوا کرے نا, تو سم ٹائمز جو ہے آپ کی اپلائنسز نہیں چلتی تو آپ کو پتہ ہو کہ یار نہیں وولٹیج کتنے آ رہے ہیں. تو آج کل تو یہ کافی سستی مل جاتی ہے, تو ہمارے ایکسپرٹ اس کو فکس کر رہے ہیں. اور یہ تھی آگے ویڈیو, اور مزید بھی میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے جو ہے وائرنگ سے ریلیٹڈ, الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ آپ کے لیے لاتا رہوں گا. نیکسٹ ویڈیو جو میری آ رہی ہے وہ ہم ہائر کا ڈی سی جو ہے وہ انورٹر جو ہے فریج اس کے اوپر بنائیں گے. تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا, لائک کر کے ہمیں بتائیے گا, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمیں جو ہے وہ موٹیویٹ کیجیے گا تاکہ ہم مزید بھی اس طرح کی جو ہے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں. تو یہ تھا ایک لائیو سیشن کہہ لیں, ایک لائیو ویڈیو تھی جو میں نے اسپیشل آپ کے لیے بنائی تھی. شکریہ اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.